नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। आज हम गीता के एक अत्यंत गहन और जीवनदायी सिद्धांत को बदल देने वाले विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्य क्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात मेरी अध्यक्षता में ही यह प्रकृति संपूर्ण चर और अचर जगत की रचना करती है। इस श्लोक का भाव यह है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वह चलायमान हो या स्थिर, वह सब परम चेतना की व्यवस्था से संचालित है। मनुष्य शरीर भी इसी नियम के अंतर्गत बना है। यह शरीर जड़ तत्वों से निर्मित है, परंतु इसमें जो चेतना है वह आत्मा के कारण है। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है, तभी यह शरीर जीवित प्रतीत होता है। भोग का भी अनुभव आत्मा की उपस्थिति के कारण ही संभव होता है। यदि आत्मा न हो तो शरीर केवल एक निष्प्राण संरचना रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि चेतन शक्ति का मूल स्रोत आत्मा ही है। आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट है और वही जीवन का वास्तविक आधार है। भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि यह संसार जड़ और चेतन दोनों तत्वों के संयोग से बना है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस चेतन तत्व को पहचान सके, उसे जड़ तत्व से अलग समझकर चले और स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थापित कर सके। जब मनुष्य केवल शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, तब वह भोग, मोह और आसक्ति में बंध जाता है। परंतु जब वह समझता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। आत्मबोध का अर्थ है स्वयं को अपनी वास्तविक पहचान में जान लेना। यही आत्मज्ञान है और यही आत्मज्ञान मनुष्य को परम स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अवस्था को शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की कोई स्थिति नहीं, बल्कि जीवन रहते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाना है। जब मनुष्य जड़ तत्वों अर्थात शरीर, इंद्रियों और बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने चेतन स्वरूप को जान लेता है, तब वह निर्मल हो जाता है। उसके भीतर शांति आती है, भय समाप्त होता है, द्वेष मिट जाता है और जीवन में स्थिर आनंद प्रकट होता है। इसीलिए गीता का संदेश केवल दार्शनिक नहीं है, यह व्यावहारिक भी है। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी हम अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सकते हैं। ध्यान, सत्कर्म, भक्ति और सत्य आचरण से ये सभी साधन हमें आत्मस्वरूप के निकट ले जाते हैं।
को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए